नमस्कार दोस्तों, गोहाना 24/7 में आपका स्वागत है। जैसे कि ये दृश्य देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल के, जो कि गुड्डा गांव में है और ब्लॉक वाइज टीचरों की ट्रेनिंग की जा रही है। इसके बारे में हम लेंगे जानकारी, क्या क्या आसानी होगी टीचर्स को भी और बच्चों को पढ़ाने में क्या मज़ा आएगा टीचर्स को, और बच्चे आगे इसे कैसे इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये पढ़ाई का नया सिस्टम शुरू हुआ है FLN के द्वारा और नई पद्धति के द्वारा, उससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे उसकी जानकारी लेंगे। खबर को शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोहाना 24/7 चैनल यूट्यूब फेसबुक दोनों पर है। आइए उनसे करेंगे बातचीत, लेंगे जानकारी, क्या ट्रेनिंग का माध्यम है, क्या है, तो क्या क्या इसमें फ़ायदे होंगे। धन्यवाद। Dash is a big tree. यहाँ क्या आएगा? यह है बड़ा पेड़ है। इसमें दिस आएगा, दैट आएगा। दिस कैसे आएगा? ये दूर नहीं है। आप यहाँ खड़े होगे तो ये दूर नहीं है। दैट नहीं आएगा इसमें। अच्छा, ये पास में है इसलिए दिस आएगा। वेरी गुड, शाबाश। ट्रेनिंग के लिए आए हैं, यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार जी। ट्रेनिंग के लिए आए हैं। मैं अभी जैसे मैंने 6 तारीख को यहाँ ज्वाइन किया है। मेरे लिए वैसे भी नया था ये, पहले पानीपत जॉब करती थी मैं यहाँ, तो 6 को ज्वाइन किया है GGP सरिनाना से। मेरा नाम कल्पना। तो अभी जैसे हम यहाँ 4 दिन की ट्रेनिंग के लिए आए हैं, FLN की ट्रेनिंग। पहले हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए हमें ट्रेनिंग मिल चुकी थी, बाल वाटिका की भी ट्रेनिंग मिल चुकी है हमें, लेकिन 4th 5th में भी अब की बार कह रही है FLN की क्लासेस हमारी लगेंगी। तो वो हमें ये था नहीं कि 4th 5th में हम FLN कैसे करवाएं। उससे रिलेटेड ये जो ट्रेनिंग अभी चल रही है 4 दिवसीय चली है, और आगे भी कह रहे हैं कि शायद जून की छुट्टियों में ट्रेनिंग चलेगी। तो इसमें हमें यही नए नए तरीके बताए गए हैं, और जो साथी अध्यापक आए हैं अलग अलग स्कूलों से, सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है। हमारी कोई प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन कैसे हो, हर बच्चे को हम कैसे इन्वॉल्व करें क्लास में, वो सारे तरीके हमें बताए गए हैं। तो कुछ फ़ायदे मिल रहे हैं इससे? हाँ जी, इस ट्रेनिंग से बहुत फ़ायदा हुआ हमें। हमारे जो MTs हैं अनिल जी और मनोज जी, बहुत अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। 2 दिन जैसे फर्स्ट और सेकंड डे हमारा हिंदी का सेशन था, थर्ड डे हमारा कल मैथ का था और आज इंग्लिश का। तो सबने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, और हमारी जो प्रॉब्लम थी हर बच्चे को हम कैसे उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करें, क्योंकि कई बच्चों में एजिटेशन होती है, हमसे महीना महीना वो बात भी नहीं कर पाते बच्चे, एजिटेशन होती है, संकोच करते हैं। उन बच्चों को भी हम कैसे इन्वॉल्व करें गतिविधियां करवा कर, या उनकी रुचि के जो गतिविधियां उनसे करवा कर, बच्चों से करवा कर हर बच्चे को शामिल करें, ताकि हर बच्चे का विकास से संपूर्ण विकास हो सके। समय समय पर ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हाँ जी, समय समय पर ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि हम रिफ्रेश महसूस करें। और हमारे जो साथी अध्यापक आते हैं, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तो हो सकता है उनसे हम बहुत कुछ सीख भी लेते हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग मेरे ख्याल से तो समय समय पर होते रहनी चाहिए, ताकि हम रिफ्रेश महसूस करें और नई नई चीज़ें सीख सकें। जी, स्कूल में ट्रेनिंग चल रही है, और क्या क्या ट्रेनिंग में नया मिल रहा है जो हाँ जी सर, नमस्कार। यहाँ पे ये FLN की ट्रेनिंग चल रही है। FLN प्रोग्राम जो है वो पहले कक्षा 3rd तक चलता था, लेकिन इस साल से इसमें 4th और 5th कक्षा भी जोड़ दी हैं, और उसी की ट्रेनिंग लेने हम स्कूल में आए हैं। ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें हमने बहुत कुछ एक माइंड में था कि 4th 5th में हमें FLN में क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि 3rd तक का तो कर लिया था। यहाँ पे 2 दिन में हमने पहले हिंदी का सेशन किया, उसमें हिंदी में हमें अनिल जी ने और मनोज जी ने बहुत अच्छे से हिंदी के कंसेप्ट क्लियर किए। उसके बाद हमें मैथ्स का कंसेप्ट अगले दिन मनोज जी ने किया, और आज लास्ट डे है हमारे यहाँ 4th डे। तो 4th डे में अनिल जी ने और मनोज जी ने, जो 2 हमारे MTs हैं, उन्होंने हमारे इंग्लिश का कंसेप्ट भी क्लियर किया। ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, जिसमें हम 4 दिन हंसी खुशी अपने साथियों से भी मिले। बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो मुझे क्लियर नहीं थे, मेरे फ्रेंड को क्लियर थे, किसी और टीचर को क्लियर थे, तो वो सब मिलके हमने एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया, टीचर्स के भी एक्सपीरियंसेस लिए, और जो टॉपिक था उससे रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उनको भी सॉल्व किया। अच्छा प्रोग्राम था यहाँ पे, और BO सर ने एक अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था, बैठने के लिए एक अच्छा बड़ा हॉल ले रखा था, जिससे हमें लग रहा था 4 दिन पहले आए तो गर्मी में कैसे एडजस्ट होगा, लेकिन ये एक अच्छी जगह थी जिसमें ठंड का ही माहौल लग रहा था हमें, क्योंकि बड़े हॉल में गर्मी नहीं बन रही थी। खाने का अच्छा अरेंजमेंट था इन लोगों ने, और 2 टाइम हमें चाय भी पिला रहे थे। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ के, यहाँ से बहुत कुछ सीख के गए हैं, और जाके हम वो चीज़ें अपने स्कूल में अप्लाई करेंगे, हमारे बच्चों को नई इनोवेशंस के साथ हम पढ़ाएंगे, तो अच्छा लगेगा। तो सर कुछ बच्चों के स्क्यूज भी होते हैं, वो भी यहाँ क्लियर हुए? हाँ, बच्चों के भी होते हैं,
कुछ हमारी भी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे मेरे क्लास में एक बच्चा था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि बार बार उसकी प्रॉब्लम है कि अपसेंट हो जाता था, या उसका जैसे काउंटिंग क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो मैंने अपने यहाँ साथी टीचरों के सामने वो रखा, तो उन्होंने अपने अलग अलग व्यूज दिए, तो मुझे फायदा हुआ। बच्चों की प्रॉब्लम्स भी यहाँ सॉल्व हुई हमारी। तो कुछ बच्चे हिचकते हैं पूछने से, कैसे क्या पूछना है, कहीं टीचर हमें तो नहीं दिक्कत में तो नहीं करेंगे, या डांट तो नहीं लगाएंगे कि मैं अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया पूछूंगा। तो उसके बारे में भी कुछ अलग से कुछ ट्रेनिंग मिली या कुछ सीखने को देखो, मिला? वैसे तो मैं आपको बताऊं कि टीचर सब आज इतने इम्प्रूव कर चुके हैं खुद को कि क्लास में आपको एक बहुत हेल्दी एटमोसफेयर मिलता है। लेकिन ना फिर भी कुछ बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो यहाँ पे हम यही चीजें तो डिस्कस करते हैं 4 दिन की, बच्चों को हमें अलग चांस देने हैं, बच्चों को सीखने का मौका देना है। जो कमजोर बच्चे हैं उनको हम कैसे आगे लेके आए, उनको कैसे इस मेन स्ट्रीम में जोड़े, ये सब चीजें ही तो यहाँ सीखनी थी। तो समय समय पर ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हाँ, समय समय पर एक ये सब ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे हम सब भी एक तरह से रिचार्ज हो जाते हैं, न्यू एनर्जी के साथ अब स्कूल में जाएंगे, और दूसरे लोगों के भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं, जिससे हमारे पास एक और एक करके 11 आइडिया हो जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा। क्या नाम है सर, मेरा नाम परमजीत हुड्डा है, और मैं जीजी ट्रिपल एस कथुरा के अंडर हमारा स्कूल आता है, GGPS कथुरा। सर? ट्रेनिंग चल रही है और कौन सा बैच अभी तक आज का, ये कौन सा बैच है जो ट्रेनिंग है? देखिए, अभी जैसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने बताया कि ये सेकंड बैच चल रहा है, उसका लास्ट डे है। इससे पहले एक बैच हो चुका है, उसमें 33 पार्टिसिपेंट थे, और इस बैच में 36 पार्टिसिपेंट हैं, और एक बैच और, क्योंकि टोटल कथुरा ब्लॉक में 97 टीचर्स हैं, प्राइमरी टीचर्स हैं। तो नेक्स्ट बैच में बाकी बचे हुए टीचर्स का मंडे से शुरू किया जाएगा। तो स्पेशली सर इस टीचर ट्रेनिंग के अंदर आप ऐसा क्या दे रही हैं जिससे टीचर्स को भी फायदा हो और आगे वो स्टूडेंट्स को भी हो सके? देखिए, जो ये ट्रेनिंग चल रही है, ये निपुण भारत अभियान के तहत शिक्षकों को निपुण भारत, जो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पहली से तीसरी तक था, हरियाणा ने इसे चौथी और पांचवी में भी बढ़ाने के लिए कहा है। तो अब ये चौथी पांचवी के कंटेंट को कैसे डील करना चाहिए, उनके बच्चों से किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे बढ़िया बनाना चाहिए, तो अलग अलग तरीकों का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। और टीचर खुद ग्रुप में पहले उस टॉपिक पे तैयारी करते हैं, और फिर कैसे वो कक्षा में उसको प्रस्तुत करेंगे, वो चर्चा करने के उपरांत प्रस्तुति देते हैं, और उस प्रस्तुति को बाकी सभी ग्रुप्स अपने कमेंट्स देते हैं। जब ये प्रेजेंटेशन होती है, तो एक ग्रुप जब प्रेजेंटेशन करता है, तो प्रेजेंटेशन के बाद बाकी ग्रुप को ये मोटिवेट करते हैं कि क्या इससे अलग भी कोई तरीका हो सकता है, या इस तरीके में आपका कोई सुझाव है, कहीं कोई इम्प्रूवमेंट का अगर कोई मौका है तो आप बताइए। तो वो फिर उसको इम्प्रूव भी करते हैं, और अगर किसी ने और बढ़िया तरीका बताया है तो उसको भी सीखते हैं। तो ये मिलजुल कर, ये वन वे नहीं है कि एक ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है, यहाँ सभी समूह में चर्चा करते हैं, और चर्चा करके किसी भी टॉपिक को कैसे बेहतर ढंग से बच्चों तक लाया जा सकता है, ताकि बच्चों में सीखना हो, बच्चे सीखें, रट्टे ना मारें, उनको खुशी खुशी उस टॉपिक में कैसे एंगेज किया जाए, इस पे चर्चा की जा रही है। तो सर कुछ इंटरेस्टिंग विषय भी बनाए जा रहे हैं जिससे बच्चे का थोड़ा सा इंटरेस्ट और ज़्यादा जागता है? बिल्कुल, सभी चीज़ों में देखिए, एक तो इंटरेस्टिंग वे में, तो क्योंकि उसको डेली लाइफ से जोड़ा जा रहा है। अभी आपने अगर एक्टिविटी देखी थी, उसमें जैसे इंग्लिश में वो सेंटेंस के बारे में बातचीत कर रहे थे, डिफरेंट वर्ड्स को कैसे अटैच करना है, उस पे बात कर रहे थे। तो जैसे ओपन द डोर, उन्होंने ओपन द डोर कहा, तो बच्चे भाग के जा रहे हैं और डोर को ओपन कर रहे हैं। फिर इसी तरह से दूसरा जैसा है, उन्होंने कहा था कि स्विच ऑन द लाइट, तो वो लाइट स्विच ऑन कर रहे हैं, माने कि जो वो बोल रहे हैं वो कर भी रहे हैं, ताकि वो अपने दैनिक जीवन में उन शब्दों का भी प्रयोग करें, और जो सेंटेंस हैं उनके बारे में समझ बन सके। तो सर ऐसी ट्रेनिंग जो है लगातार चलती रहेगी टीचर्स की? देखिए, ये ट्रेनिंग 4 दिन की ट्रेनिंग है। जैसे कथुरा ब्लॉक में अभी एक बैच हो गया, दूसरा खत्म हो जाएगा आज, तीसरा हो जाएगा, तो सभी टीचर्स की ट्रेनिंग हो गई।
तो पैरेलली पूरे हरियाणा में सभी ब्लॉक्स में इस तरह की ट्रेनिंग चल रही है। तो सभी ब्लॉक में प्राइमरी के सभी टीचर्स को ये ट्रेनिंग आने वाले 1 या 2 सप्ताह में पूरी हो जाएगी। लगभग आधे टीचर्स की लगभग हो चुकी है पूरे हरियाणा में, और बाकी भी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। स्पेशली कोई सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये ट्रेनिंग की जा रही है? सभी 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 विषयों पर ट्रेनिंग होगी। केवल देखिए, चौथी और 5वीं में बच्चे 4 विषय पढ़ते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, ईवीएस और गणित। उन सभी विषयों पर बारी बारी से अलग अलग टॉपिक पर चर्चा हो रही है और उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सर आपको बोलना सुनील बजाज, पद क्या है? डायरेक्टर SCERT।